ड्रामा से बात की मुकम्मल कहानी देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक लास्ट में देखिएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेराल डॉक्टर हारिस से शादी कर लेती है, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं हो पाती। वो खुद को हर मामले में और हर फैसले में आजाद समझती है और डॉक्टर हारिस उसकी खुशी की खातिर चुप कर जाता है, लेकिन उससे मेराल की ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। मेराल शादी के बाद भी अपने बिजनेस को संभालती है और हारिस पर बहुत कम तवज्जो देती है। मेराल डॉक्टर हारिस को कहती है कि वो यही उसके घर पर रहे, बल्कि उसे जॉब करने की जरूरत नहीं, वो मेराल से जितने चाहे पैसे लेकर इस्तेमाल कर सकता है। हारिस इस बात पर हक्का बक्का रह जाता है और मेराल को साफ साफ कह देता है कि तुम जानती हो मैं जो पैसे कमाता हूँ खुद वही खर्च करता हूँ, आज के बाद मेरी खुददारी को चैलेंज ना करना तो ही बेहतर है। दूसरी तरफ हसन अपने एक दोस्त आतिफ के जरिए एक जॉब करना शुरू कर देता है। वो अपनी बेरोजगारी से सहज तंग आकर अपने बाप के दुश्मन के ऑफिस में ही जॉब करना शुरू कर देता है। यासिर कुरैशी पहले हसन के वालिद के ऑफिस में काम करता था और उनसे फ्रॉड करने के बाद काफी अर्सा जेल में गुजारने के बाद वो फिर से अपना बिजनेस शुरू करता है और आजकल सेठ अफरीदी के शाना बिशाना काम कर रहा होता है। वो हसन को उसके बाप के खिलाफ ही इस्तेमाल करता है और बतौर हथियार हसन को उसके बाप और बहन के सामने लाकर खड़ा करता है। मेराल हसन को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो खुद को इतना बेमोल ना बनाए, वो सेठ अफरीदी का बेटा है, वो क्यों दरबदर हो रहा है, उस अनाया को छोड़कर वापस घर आ जाए। अनाया और हसन जॉब करके बमुश्किल घर का किराया और खर्चा चला रहे होते हैं। हसन को यासिर कुरैशी बहुत बातें सुनाता है तो वो जॉब छोड़कर आ जाता है, लेकिन अनाया हिम्मत नहीं हारती। हसन एक दफा फिर से बेरोजगार हो जाता है। हसन उस गुर्बत बड़ी जिंदगी से तंग आ जाता है और अनाया से झगड़ा करके वापस घर चला जाता है और अनाया अपने माँ बाप के घर जाकर खूब रोती है। हसन के घर वापस आ जाने पर मेराल बहुत खुश थी और एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करवाती है। मेराल और अफरीदी साहब हसन को अनाया को तलाक देने का मशवरा देते हैं, लेकिन हसन इस बारे में खामोश ही रहता है। वो अनाया को छोड़कर जरूर वापस आ गया था, लेकिन वो उसके दिल से नहीं निकली थी। वो अनाया को भी वापस लाना चाहता था, लेकिन अपने बाप और खास तौर पर मेराल की वजह से ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि मेराल की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन वो ज्यादा अपने मैके ही रहती। हारिस मेराल का ज्यादा अरसा अपने मैके में रहने से सहज बेजार हो चुका था। उसने मेराल से बात की, लेकिन मेराल ने कहा वो अपने फैसलों में आजाद है और हर बात और हर फैसला तुम्हें बताकर करना मुझे पसंद नहीं। हारिस ने तो शादी ही मेराल से सिर्फ दौलत के लिए की थी, लेकिन मेराल उसकी मुट्ठी में नहीं आ रही होती। डॉक्टर हारिस बहुत होशियारी से मेराल की जायदाद अपने नाम करवा लेता है। जब मेराल और उसके बाप को इस बात का इल्म होता है तो वो सहज परेशान हो जाते हैं। मेराल हारिस से शदीद गुस्से में बात करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया और जलील हरकत करने की, बहुत मान और एतबार था मुझे तुम पर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा शोहर मेरी पीठ पर वार करेगा, कि तुम जैसी अमीर शादियां खुद को जितना भी होशियार और अक्लमंद समझ ले, लेकिन किसी एक शख्स के हाथों बेवकूफ बन ही जाती हैं। और जब तुम मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी मैं तो उसी वक्त समझ गया था कि तुम्हारी ये कर सिर्फ तुम्हारी दौलत के बलबूते पर है, और ये जो तुम शोहर की रात लिगा रही हो, जाते हुए वो टेबल पर पड़े डिवोर्स पेपर लेती जाना। मेराल शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम जैसे घटिया आदमी से इस तरह की जलील और कमीनी हरकत की तवक्को की जा सकती है, मैं खुद नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। मेराल घर आकर खूब रोती चीखती चिल्लाती है और वो वेला मचाती है। हसन की जिंदगी और खुद की जिंदगी दोनों को बर्बाद करने का जिम्मेदार खुद को समझती है। मेराल हसन से माफी मांगती है कि वो अनाया को जाकर वापस ले आए। मेराल उसके बाद बहुत खामोश रहने लग जाती है। हसन अनाया को घर ले आया। मेराल अनाया से माफी मांगती है और अफरीदी साहब भी मेराल से अपनी तमाम गलतियों की माजरत करते हैं। अनाया सबको माफ कर देती है, लेकिन मेराल किसी तौर पर भी खुद को दिया जाने वाला धोखा कबूल नहीं कर पा रही होती। उसने जिंदगी में कभी हारना सीखा ही नहीं था और वक्त ने उसको बहुत बुरी सजा दी। मेराल की नानी दोबारा उसके ख्यालों और ख्वाहिशों पर छाने लगी और वो मुसलसल उसे लूजर होने का ताना देती है। मेराल अपनी अना के हाथों मजबूर होकर खुदकुशी कर लेती है, क्योंकि उसने कभी हारना सीखा ही नहीं था और आज वो जिंदगी से ही हार गई। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मेराल का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था? अपनी राय हम तो कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।